साथियों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट किस इनकम के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं या फिर न्यू टैक्स रिजीम में जाएं। अभी आप ITR फाइल करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। असेसमेंट ईयर 25-26 में मीन्स 31 जुलाई 2025 तक आपको ITR फाइल करनी है। अब यहाँ पर जो भी आपकी इनकम होगी, किस इनकम के ऊपर आपको बेसिक एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी ITR को फाइल करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आप देख सकते हैं 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो ये जो 2.5 लाख रुपए तक ज़ीरो टैक्स पे करना पड़ता है, इसको ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोला जाता है। तो सीनियर सिटीज़न के लिए ये 3 लाख रुपए है और सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए 5 लाख रुपए। आगे मैं आपको दिखा दूंगा। उसके अलावा ये इनकम टैक्स का स्लैब जैसे एप्लीकेबल होता है वो होता रहेगा। इसके अलावा अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो न्यू टैक्स रिजीम में आप देखेंगे कि आपका 0 to 3 लाख रुपीज़ इनकम है तो आपका 0% टैक्स लग जाता है। तो न्यू टैक्स रिजीम में आप बोल सकते हैं जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपीज़ की है, चाहे आप सीनियर सिटीज़न हो, चाहे आप सुपर सीनियर सिटीज़न हो या फिर आप जनरल सिटीजन हो। मीन्स आपकी एज 60 ईयर से ज़्यादा हो या 60 ईयर से कम हो, 80 ईयर से ज़्यादा हो या 80 ईयर से कम हो, सभी के लिए एक ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है जो कि 3 लाख रुपए है। तो ये आपका इनकम टैक्स इस तरीके से है न्यू टैक्स रिजीम में फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में और आपकी एज 60 ईयर से कम है, मीन्स आप एक जनरल सिटीजन है, तो आपके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.50 लाख है। वहीं अगर आपकी एज 60 to 79 ईयर है, आप एक सीनियर सिटीजन हैं, तो उस केस में आपके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपीज़ है। और अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीज़न है, आपकी एज 80 ईयर एंड अबव है, तो आपके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 5 लाख रुपीज़ है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 3 एज के हिसाब से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को डिफाइन किया हुआ है। 60 साल से कम 2.5 लाख, 60 से 79 ईयर 3 लाख रुपीज़ सीनियर सिटीजन के लिए, और सुपर सीनियर सिटीजन 80 ईयर एंड अबव 5 लाख रुपीज़। वहीं अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम में आता हूँ तो न्यू टैक्स रिजीम में देखेंगे आप ऐसी कोई भी एज की लिमिट नहीं है। एज को आप कुछ भी ध्यान में नहीं रखेंगे, चाहे आप 60 से कम हो 60 से ज़्यादा हो, सबके लिए एक ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, वो है 3 लाख रुपीज़। तो इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का रोल क्या होता है वही हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, किस इनकम के ऊपर नहीं होता है। तो देखिए, इनकम आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक आप बोलते हैं नॉर्मल इनकम, एक को आप बोल सकते हैं नॉर्मल इनकम मतलब ऐसी इनकम जिसके ऊपर इनकम टैक्स का स्लैब एप्लीकेबल होता है। तो मैंने आपको न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग स्लैब दिखाया, ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स स्लैब दिखाया। तो जिस इनकम के ऊपर टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल इनकम। इसके अलावा कुछ होती हैं स्पेशल रेट इनकम। स्पेशल रेट इनकम का मतलब होता है इनके ऊपर इनकम टैक्स का स्लैब एप्लीकेबल नहीं होता है, इनके ऊपर स्पेशल रेट लग जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके ऊपर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 10% का रेट था। अब ये इस फाइनेंशियल ईयर में मीन्स 25-26 में इसको 12.5% कर दिया गया था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसके भी ITR आप फाइल करेंगे इसमें 15% था। अब इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए इसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इसके अलावा क्रिप्टो हो गया, लॉटरी विनिंग होगी, इनके ऊपर 30% रेट लग जाता है। तो कोई भी ऐसी इनकम जिसके ऊपर फ्लैट रेट लग जाता है, ये इनकम का दायरा बहुत लंबा होता है। करीब करीब 60 इनकम ऐसी होती हैं जिसके ऊपर स्पेशल रेट लग जाते हैं। तो स्पेशल रेट इनकम होती है, एक नॉर्मल रेट इनकम होती है। तो जो नॉर्मल रेट होती है उसके ऊपर इनकम टैक्स का स्लैब लग जाता है। तो इस वीडियो के अंदर जो मेरा पर्पस था आपको बताने का, किस इनकम के ऊपर आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका लॉजिक क्या होता है। तो इसके लॉजिक भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इनकम टाइप, टैक्स रेट और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो देखिए, अगर आपकी नॉर्मल इनकम है तो नॉर्मल इनकम मतलब जिसके ऊपर इनकम टैक्स का स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है। तो जैसे सैलरी अगर आपको आती है, आपको पेंशन आती है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स का स्लैब लग जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम आती है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स स्लैब लग जाएगा। आप कोई बिजनेस या प्रोफेशनल हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स स्लैब लग जाएगा। अगर आपकी अदर सोर्सेज इनकम है, जैसे कोई इंटरेस्ट हो गया, बैंक का डिविडेंड हो गया, कोई और सोर्सेज इनकम आपकी हो गई, तो उसके ऊपर आपको टैक्स स्लैब लग जाएगा। इसी तरीके से आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अदर मतलब एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता वो आपका होता है सेक्शन 111A के अंदर, जिसके अंदर आपको कोई शेयर या म्यूचुअल फंड जब आप सेल करते हैं
तो वहाँ पे उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 10% टैक्स लग जाता है। तो उसके अलावा कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो अदर्स की कैटेगरी में आ जाता है, उसके ऊपर भी इनकम टैक्स स्लैब ही एप्लीकेबल हो जाता है। तो अगर आपकी नॉर्मल इनकम है फिर तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, तब आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट चैलेंज कहाँ आता है? स्पेशल रेट इनकम में। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तब भी आपका यही रहने वाला है न्यू टैक्स रिजीम। तो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का जो कंसेप्ट चलेगा वो ओल्ड और न्यू में दोनों में सेम ही रहेगा। तो जो भी मैं बात बता रहा हूँ आप मान के चलिए आप ओल्ड और न्यू दोनों के लिए सेम ही एप्लीकेबल रहने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ और इनकम की, जिसको हम बोलेंगे स्पेशल इनकम। तो आप देख सकते हैं स्पेशल इनकम में टैक्स रेट क्या रखता है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है म्यूचुअल फंड या शेयर को सेल करने से जो कि इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं, तो यहाँ पर आपका 10% टैक्स लग जाता है। अब इसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, बट हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, जिसकी भी आपको ITR फाइल करनी है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा, 2.5 लाख तक का बेनिफिट आपको मिल जाएगा अगर आपकी नॉर्मल इनकम नहीं है। सपोज अगर आपकी यही इनकम होती है तो आपको 2.5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाएगा, 2.5 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म अदर है जिसके ऊपर 20% टैक्स लगता है, तो उसके ऊपर भी आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल 111A के अंदर है तो 15% टैक्स है, इसको बढ़ाकर अब 20% कर दिया गया है फाइनेंशियल 25-26 के लिए, तो इसके ऊपर भी आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। अब लेकिन देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपकी क्रिप्टो इनकम है, लॉटरी विनिंग है, ऑनलाइन गेमिंग है, इनके ऊपर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 30% टैक्स पे करना पड़ता है और इनके ऊपर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी नहीं दिया जाता है। तो अब पहले तो आप ये समझ लीजिए किसके ऊपर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है, किसके ऊपर मिलता है, फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट जो मिलता है वो आपको नॉर्मल इनकम के ऊपर मिल जाता है। तो अब सपोज करें आपकी जो नॉर्मल इनकम थी, अब नॉर्मल इनकम आपकी सैलरी हो सकती है, पेंशन हो सकती है, रेंटल इनकम, डिविडेंड, बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम हो सकती है। सपोज आपको यहाँ पे ये जो इनकम थी वो 10 लाख रुपए की थी, तो इसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्या होगा, 2.5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, बैलेंस जो आपका बचेगा 7.5 लाख उसके ऊपर ही टैक्स लगेगा। या आप बोल सकते हैं अगर ये 2.5 लाख ही है केवल तो इसमें से 2.5 लाख लेस हो जाएगा, आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना है क्योंकि आपकी इनकम ज़ीरो हो गई। लेकिन सपोज करें आपकी स्पेशल इनकम थी, अब स्पेशल इनकम में भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसके ऊपर तो आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि सपोज करें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, सपोज करें 1 लाख रुपये, इसके अलावा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, सपोज करें 1,50,000 रुपीज़, तो ये आपका टोटल बन जाता है 2,50,000 रुपीज़। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेशल रेट में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के ऊपर तो आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाता है। तो कायदे से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही यहाँ पर 15% टैक्स पे कर देना चाहिए था, बट क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, यहाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो इनकम 2.5 लाख रुपए है केवल वो इन्हीं 2 सोर्स से इनकम है, इसके अलावा आपकी किसी भी तरीके की नॉर्मल इनकम नहीं है। तो अगर आपकी टोटल इनकम मिला के मीन्स नॉर्मल इनकम ज़ीरो है और उसके अलावा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है और 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है सारी इनकम मिला के, तो उस केस में फिर इस 2.5 लाख के ऊपर आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसमें से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आप लेस करवा दीजिए 2,50,000 रुपीज़। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक जनरल सिटीजन है, आपकी 60 ईयर से कम है, तो आपको 2,50,000 का बेनिफिट मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो ये फिगर आपकी बढ़कर 3 लाख रुपए तक आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्पेशल रेट इनकम के ऊपर भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाता, नहीं तो आपको देखिए यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ जाता। अगर मान लें इसकी जगह स्पेशल रेट इनकम आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ना होकर क्रिप्टो होती, क्रिप्टो से कोई इनकम होती, आपकी लॉटरी विनिंग से कोई इनकम होती, या फिर आपका कोई ऑनलाइन गेम से विनिंग होती। सपोज ये होता आपका 50,000 रुपीज़, ये होता आपका 1 लाख रुपीज़ और ये होता आपका सपोज करें 50,000 रुपीज़। तो इस तरीके से देखिए आपका टोटल इनकम हो गया 2 लाख रुपीज़ और इसके अलावा आपकी किसी भी तरीके की और नॉर्मल इनकम नहीं है। तो नॉर्मल इनकम आप बोल सकते हैं आपकी ज़ीरो है, तो ज़ीरो नॉर्मल इनकम हुई और स्पेशल रेट इनकम आपकी क्रिप्टो से, लॉटरी विनिंग से और ऑनलाइन गेमिंग से हो गई 2 लाख रुपीज़। तो आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई वो हो गई 2 लाख रुपीज़। तो अब आप जानते हैं
कि इन इनकम के ऊपर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है 2.5 लाख रुपए अगर आप 60 साल से कम हैं। तो इसलिए अब आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट तो इसके ऊपर मिलेगा नहीं, तो जीरो मिलेगा। तो इसलिए अब आपको इस 2 लाख रुपये इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर टैक्स कितना पे करना पड़ता है? स्पेशल रेट 30%, इसके ऊपर भी 30%, इसके ऊपर भी 30%। तो 2 लाख रुपये के ऊपर 30% आपको 60,000 रुपीज़ जो है वो टैक्स पे करना पड़ गया, प्लस 4% एजुकेशन से ऐड कर लीजिए। तो देखिए अब ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट अगर आपको मिल जाता तो आपको ये 60,000 रुपीज़ टैक्स पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपका ये जो स्पेशल रेट की इनकम मैंने आपको बताई, क्रिप्टो, लॉटरी विनिंग, ये यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था, चाहे आप ओल्ड टैक्स में जाएं या न्यू टैक्स में जाएं, ये देखिए क्रिप्टो, लॉटरी विनिंग और इनके ऊपर ये स्पेशल रेट की इनकम है, इसके ऊपर किसी भी तरीके का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर आपको क्रिप्टो, लॉटरी और ऑनलाइन विनिंग वगैरह से सपोज़ अगर आपने 1000 रुपये, 100 रुपये या 10 रुपये भी कमा लिए तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आपको टैक्स पे ही करना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा होता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलने का। अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिल जाती है तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। और इसके अलावा देखिए मैंने ये तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। इसके अलावा मैं एक वीडियो आपका सेक्शन 87A की रिबेट किस इनकम के ऊपर मिलने वाली है उसके ऊपर भी बनाने वाला हूं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं और देख लें। तो चलिए, आपने अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।